उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों खतियानी जोहार यात्रा पर हैं। इस यात्रा के पहले दिन गढ़वा में मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए स्कूली बच्चों को नारे लिखी तख्तियों के साथ खड़ा कराया गया। विपक्षी बीजेपी ने इस पर सवाल उठाया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बीते दिनों की याद दिला दी। हाथ में तख्तियां लिए विकास के लिए आभार जताती झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर का जयकारा लगाती। स्कूली बच्चियों की तस्वीर झारखंड के गढ़वा की है। गढ़वा में सीएम सोरेन की खतियानी विकास यात्रा के दौरान गुरुवार को स्कूली बच्चियों को स्वागत के लिए सड़क के किनारे खड़ा कराया गया और बीजेपी को बैठे बिठाए सरकार पर हमले का हथियार हासिल हो गया। बीजेपी ने इन बच्चियों का वीडियो ट्वीट किया और बच्चियों के राजनीतिक उपयोग पर ऐतराज जताया। कल के मुख्यमंत्री की जोहार यात्रा कार्यक्रम में जिस तरह से छोटी बच्चियों का इस्तेमाल किया गया और स्कूल जाने वाली छात्राओं को सड़क पर खड़ा करके घंटों उनसे नारेबाजी करवाई गई, हाथों में तख्तियां पकड़ा दी गई। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के किसी भी कृत्य की न सिर्फ निंदा करती है बल्कि सरकार को भी आगाह करती है कि आगे से इस तरह की कोई घटना न हो। सरकार इसका विशेष रूप से ध्यान रखे। वीडियो का जवाब भी वीडियो से ही आया। जेएमएम और सरकार की सहयोगी कांग्रेस ने बीजेपी को आईना दिखाया। पुराने दिनों की याद दिलाने के लिए रघुवर सरकार के कार्यकाल में हुई जन आशीर्वाद यात्रा की तस्वीर ट्वीट की गई। छात्राओं की जहां तक बात है तो कई एक ऐसे दृष्टांत हैं हम लोगों के पास कि चिलचिलाती धूप में छात्राओं को तख्तियां पकड़ाकर खड़े करने वाली ये सरकार, पूर्ववर्ती सरकार, उसमें एक बच्ची बेहोश हो गई थी। इस तरह की घटना भी हम लोग जानते हैं। वहाँ तो स्वतः स्फूर्त लोग आए थे। बच्चियों के हित में सरकार ने कई एक काम किए। उनकी फ्री शिक्षा हो, फूलो झानो आशीर्वाद योजना हो, कई एक ऐसी योजना सरकार ने लागू किया, तो उसी का एक प्रतिक्रिया देखने को मिला। हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यही सोच है कि बच्चों को और युवाओं को हम राजनीतिक उपकरण के रूप में कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि वो कर भी रहे हैं। महागठबंधन बच्चों का इस्तेमाल नहीं करती अपनी राजनीति के रूप में। बच्चों को सड़क पर खड़ा करना, सियासी नारे लगवाना और कुतर्कों से इस गलत परंपरा का बचाव करना मौजूदा राजनीति का शगल हो गया है। हालांकि खुद ऐसा करने वाले लोग जब दूसरों पर उंगली उठाएंगे तो शायद ही कोई इसे गंभीरता से ले। विवेक चंद्र, रांची, न्यूज़ 24। उधर बिहार में कुढ़नी उपचुनाव में मिली हार के बाद नीतीश कुमार पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है तो जेडीयू के अंदर खाने में भी रसाकसी बढ़ गई है। सवाल है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे की चमक फीकी पड़ गई है? क्या अति पिछड़ा वर्ग नीतीश से छिटक गया है? बिहार में 7 पार्टियों के महागठबंधन के बावजूद कुढ़नी विधानसभा सीट पर कमल कैसे खिल गया? आखिर महागठबंधन की हार का कारण क्या है? नीतीश कुमार जैसे खिलाड़ी कुढ़नी की पिच पर मात कैसे खा गए? इस एक सीट की हार ने नीतीश की पार्टी के भीतर ही खलबली मचा दी है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार को आईना दिखाया। ये नसीहत भी देते गए कि फैसला जनता के मुताबिक लेना होगा। हम खुद समीक्षा करेंगे पार्टी में बैठकर और फिर देखेंगे कहां कहां कमी रह गई। हार तो निश्चित रूप से अप्रत्याशित है। बीजेपी के लोग जो कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका काम है। लेकिन हम लोग जब तक हार के कारणों की समीक्षा नहीं करेंगे तब तक विस्तार से बताना कैसे संभव हो पाए। उपचुनाव में महागठबंधन को हराकर जनता ने जेडीयू और आरजेडी दोनों को ही संदेश दे दिया है। संदेश ये है कि जनादेश के खिलाफ नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाना लोगों को कबूल नहीं है। कुढ़नी से आरजेडी के विधायक रह चुके अनिल सहनी ने तो नीतीश कुमार को हार का जिम्मेदार बताते हुए उनसे इस्तीफे तक की मांग कर दी है। तो यह हार जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन की हार ही नहीं है, यह महागठबंधन की हार नहीं है। वहाँ का जो नीतीश कुमार जी का जो अति पिछड़ा का हक मारी करने का जो काम किए, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। अभी नतीजे को अपने अंतिम स्वरूप में बदल देने की ताकत
के लिए कुछ समय चाहिए, मैं इसी रूप में देख रहा हूँ। इसलिए जो आज जीत गए हैं बहुत प्रसन्न मत हो, और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि उदास और निराश मत हो। एक बड़े इतिहास के निर्माण से, एक नए भारत के निर्माण के लिए विध्वंसक ताकतों के साथ जो तुम्हारा संघर्ष है उसमें तुम ही विजयी होगे। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी यही कह रही है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है और अति पिछड़ा वर्ग के लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं। सरकार वो चला रहे हैं, उनके प्रति नाराजगी है, और शायद नाराजगी नहीं होता तो चुनाव जीतते। तो सरकार चला रहे जो इशू है, खास करके जो हमारे दलित भाई के साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए, कुर्नी की हार निसंदेह हमारे लिए खतरनाक संदेश है। शहाबुद्दीन साहब के परिवार को दरकिनार करना हमारे लिए महंगा पड़ा है। देखिए, अब वक्त आ गया है कि हम चेत जाएं। जल्द ही महागठबंधन के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लें और तमाम गठबंधन में जो शामिल दल हैं उनको बराबरी का हक दें। कुढ़नी उपचुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी बल्लियों उछल रही हैं। बीजेपी के नेता भी नीतीश कुमार को कमजोर नेता बता रहे हैं। हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। ये एनडीए का मतलब बीजेपी होता है, एनडीए का मतलब नीतीश कुमार नहीं होता। ये मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर पहले दिन से कह रहा हूँ। नीतीश कुमार पूरी तरह फेल्योर हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत अब 1000 की रह गई है। 1000 वाले नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी, आपने इस्तीफा दे दिया था। इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी की जीत को महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी बताया जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी इसका असर साफ साफ देखने को मिल सकता है। पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बावजूद इसके ग्राउंड पर उनकी पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। अति पिछड़ों पर जो पकड़ मजबूत थी वो कहीं ना कहीं ढीली हो गई है। इसीलिए इस हार ने नीतीश कुमार के चेहरे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।